एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हम बोर मॉडल पढ़ रहे थे उसको हम खत्म करेंगे और नेक्स्ट जो मॉडल है समरफील्ड मॉडल उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी बड़ा नहीं होगा, छोटा होने वाला है। और आप सभी को मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से आप आज का दिन बिताओ, ठीक है, मजे करो। पढ़ाई तो होता रहेगा, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है। तो आज हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आज हम छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमने कवर नहीं किया था उसको हम आज कवर कर देते हैं। बोर मॉडल का जो बोर मॉडल बोले थे कि एंडिंग की तरफ आ गया है, तो उसको हम आज खत्म कर देंगे बोर मॉडल को, और सोमरफील्ड मॉडल जो है उसको हम स्टार्ट कर देंगे कि अगली वीडियो जब आएगा तो आपको थोड़ा बेसिक जो नॉलेज है वो रहे कि सोमरफील्ड ने क्या बोला था क्या नहीं और बोर मॉडल क्या है। ठीक है, चलिए पहले जो देखते हैं कि हमने तो बोर मॉडल पूरा एकदम पूरा चैप्टर पढ़ लिया, बोर मॉडल क्या है क्या नहीं, सब एनर्जी देखे, रेडियस सब कुछ देखे। आज हम देखेंगे कि लिमिटेशन क्या था, बोर मॉडल का जो लिमिटेशन है वो क्या था। देखिए हम हमारे पास देख रहे हैं स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ रहे थे? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो बोर ने क्या करा था, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में ही स्पेक्ट्रम जो है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ही बनाया था। ये बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम है। अगर किसी एटम में मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पेक्ट्रम इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेक्ट्रम कर पाया था एक्सप्लेन। तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट ओनली एक्सप्लेन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एंड देन सेकंड क्या था, सेकंड इन्होंने कहा था कि जो अकॉर्डिंग टू और बोर मॉडल जो ऑर्बिट है, एटम का जो ऑर्बिट है वो इन्होंने बताया था सर्कुलर एंड प्लेनर। बट जब मॉडर्न रिसर्च आया, मॉडर्न रिसर्च ने क्या बोला कि तीन एक्सिस है, एक्सिस है तीन, जैसे कि एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर सर्कुलर एंड प्लेनर ओके। देन थर्ड क्या था, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जो शेप है मॉलिक्यूल का, जो शेप है वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इस मॉडल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ए लाइन इनटू ए नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइन। देखिए हमने क्या देखा था, स्पेक्ट्रम एक आ रहा है, जब एक लाइट पास हो रहा है, जब पास होके गया तब बहुत सारा स्पेक्ट्रम, बहुत सारा रे वहां से आया, वेवलेंथ, बहुत सारा अलग अलग वेव का जो रे है वो हमको मिला। तो वो जो रे है, उस रे में जब हमने एक स्पेक्ट्रम लिया, हमको एक स्पेक्ट्रम मिला, अब उस स्पेक्ट्रम में जो उसको फिर से हम जो प्रिज्म से पास करेंगे तब क्या आएगा हमारा क्लोजली स्पेस्ड लाइन। और वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्लोजली स्पेस्ड जो लाइन है, क्लोजली स्पेस्ड लाइन इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एक देखिए प्रिज्म के अंदर से गया तो मुझे कुछ सारा रे मिला, अब इस रे को हम इस रे के अंदर भी हमारा क्लोजली स्पेस्ड लाइन है, इस तरह क्लोजली स्पेस्ड लाइन यहाँ पे हमारा है। तो ये फाइन लाइन जो है ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड लास्ट क्या था, इट कंसीडर्स इलेक्ट्रॉन ओनली एज ए पार्टिकल, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सप्लेन। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो है पार्टिकल नेचर है, जो वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर भी है वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। वो बाद में हमारा आएगा डी ब्रोगली, जो वहाँ पे डी ब्रोगली जब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जब हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली का, तब वहाँ पे पता चलेगा हमको कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी यहाँ पे है। ओके, चलिए तो हमने लिमिटेशन देख लिया। लिमिटेशन देखने के बाद हम क्या देखेंगे, ड्रॉबैक्स के थ्रू हमारा जो नया मॉडल आएगा समरफील्ड मॉडल, और वो क्या था, वो कैसे एक्सप्लेन कर पाया था, वो आज हम देख रहे हैं। बोर मॉडल की लिमिटेशन के आधार पर हम समरफील्ड मॉडल, हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है समरफील्ड मॉडल, वो एस्टैब्लिश हुआ। तो समरफील्ड मॉडल में क्या यहाँ पे क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियर प्लस वोल्ट चार्ज nucleus influenced by the nuclear charge. As a result, the electron moves in an elliptical path with the nucleus situated at a foci. तो हमारे बोर मॉडल वहाँ पे क्या बोला था कि मिडिल में हमारा न्यूक्लियस रहता है और सर्कुलर मोशन में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है। लेकिन जब हमको जो अच्छे से इसको एनालाइज किया गया तब क्या बोला कि नहीं, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में जब मूव करता है तब इसका 3 एक्सिस होगा, एक एक्स, एक वाई एंड एक जेड। तो
अगर एक्सिस है तो वहां पे सर्कुलर नहीं हो सकता, तो उसको फिर से एनालाइज किया। फिर हमने हमारे सोमरफेल्ड जो है उन्होंने क्या बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर में नहीं इलिप्टिकल पाथ में घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल पाथ में घूमता रहता है। तो electron move around nucleus central plasmid charge nucleus influenced by the nucleus charge. As a result, the electron moves in an elliptical path with the nucleus situated at a focus. मिडिल में जो न्यूक्लियस रहता है और उसके अराउंड क्या ऐसे करके हमारे इलिप्टिकल पाथ में ये घूमता रहता है और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे घूमता रहता है। तो ये है हमारा सोमरफेल्ड का जो ऑर्बिट वो। अब सेकंड क्या है, सेकंड है इन दिस ऑर्बिट देयर आर टू एक्सिस, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। देखिए अगर इलिप्टिकल होगा तो यहाँ पे क्या एक्सिस रहेगा, देखिए यहाँ से एक्सिस रहेगा, एक ऐसा रहेगा एक्सिस और एक ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा ऐसा। तो दो एक्सिस है, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। यहाँ पे दो एक्सिस हमको मिला इस मॉडल के थ्रू कि जो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड वो हमारा इलिप्टिकल पाथ में घूमता रहता है और उसका दो एक्सिस है, एक है मेजर एक्सिस दूसरा है माइनर एक्सिस। देन क्या, एनर्जी जो हम कैलकुलेट करते हैं बोर मॉडल के थ्रू हम क्या कैलकुलेट करते हैं, -2π²mz²e⁴ मगर यहाँ पे क्या होगा, बोर का जो एन है वो सोमरफेल्ड का nr+k के बराबर है। तो nr और k क्या है, दो इंटीजर है, nr क्या टू इंटीजर, जब टू एक्सिस है तो टू इंटीजर भी होगा, तो यहाँ पर टू इंटीजर है nr एंड k। तो बोर का जब हम n देखेंगे तब सोमरफेल्ड का nr+k उसका बराबर है बोर का n। तब यहाँ पे एनर्जी का टर्म यहाँ पे सोमरफेल्ड का क्या आएगा, -2π²mz²e⁴ इंटू nr+k होल स्क्वायर। ये हमारा एनर्जी का टर्म सोमरफेल्ड मॉडल के थ्रू, ठीक है। तो एक एक बात हम फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे ये भी बात। ये जो है जब हम शेप देखेंगे तब हमारा ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है और एक्सिस की जो बात है ये हम फिर से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। मगर आज ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं आप लोगों को कि ऐसा ये बात हम लोग देखने वाले हैं और सोमरफेल्ड जो मॉडल है उसका जो फीचर्स था वो क्या क्या था। ओके, एप्लीकेशन देखेंगे जैसे कि फाइन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम इन्होंने डिस्क्राइब किया था जो कि बोर ने नहीं कर पाया था। बोर ने जो जो नहीं कर पाया था, देखिए जो ऑर्बिट था ऑर्बिट के बारे में भी इन्होंने बोला है सर्कुलर है और इन्होंने आगे क्या बोला इलिप्टिकल है। तो बोर ने जो जो नहीं कर पाया था जैसे कि फाइन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम का जो फाइन लाइन है वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मगर सोमरफेल्ड ने वो करके दिखाया। और यहाँ पे जो इंटीजर है वो देखिए टू एक्सिस है, वहाँ पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, क्यों, क्योंकि ये इलिप्टिकल पाथ है और यहाँ पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो है। देन टू इंटीजर है nr एंड k। जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे सोमरफेल्ड मॉडल के थ्रू तो हम क्या करेंगे, n² की जगह nr+k उसका होल स्क्वायर हम करेंगे। तो जो बताना था ब्रीफ जो आइडिया था वो हमने दे दिया कि हम नेक्स्ट क्लास जब करेंगे हम सोमरफेल्ड के एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारी बातें यहाँ पे डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है, बहुत सारे प्रिंसिपल भी है यहाँ पे जो कि हमको बात करना होगा। उसके बारे में शेप ऑफ ऑर्बिटल जो है उसको हम देखेंगे। तो फिलहाल आज जो बताना था वो यहीं तक था कि हमने क्या क्या देखने वाले हैं और जब हम देखेंगे तो हमको प्रॉब्लम परेशानी ना हो कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं इस बारे में, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक और नेक्स्ट जो क्लास आएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग आएगा क्योंकि आपसे इंटरेस्टिंग पार्ट हमारा शुरू होता है। जब ये जो चैप्टर है ये भी इंटरेस्टिंग है और जो पार्ट है सोमरफेल्ड मॉडल बोर मॉडल ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे जो आएगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो सभी बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसका भी कुछ मैथ्स है, कुछ इंपॉर्टेंट मैथ है उन्हीं में से घुमा फिरा के दिया जाता है, उसका कुछ रूल्स भी है, ठीक है। तो वो भी हम सब अच्छे से देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग पढ़ाई करते रहो, स्वस्थ रहो और फिर से एक बार अगेन हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो, अच्छे से रहो, आज का दिन मजे से कटाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।